हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सर अली। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने दिल्ली में बहुत बुरा हाल कर रखा है। हर जगह इसके पेशेंट देखे जा रहे हैं। मान लीजिए 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 10 में से 7 से 8 पेशेंट सिर्फ डेंगू के ही आ रहे हैं। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। इसी मच्छर के काटने से आपको डेंगू होता है। ठीक है, अब ये मच्छर की आप पहचान कैसे करेंगे? इसकी बॉडी पर वाइट और ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई होगी। ब्लैक कलर आएगा, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, ऐसे करके इसकी बॉडी पर पट्टी लगी हुई होगी पूरी बॉडी पर। तो ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में या दोपहर में या मैक्सिमम शाम तक काटेगा, रात में नहीं काटता है, इसी वक्त काटता है। ठीक, और इसमें भी जो फीमेल होती हैं सिर्फ वही काटती हैं, मेल्स नहीं काटते हैं। तो नारी शक्ति हर जगह खतरनाक है, बच के रहिए। तो दोस्तों, ये जो एडिस एजिप्टी मच्छर है ये आपको बाइट करेगा, आपका खून चूसेगा और अंडे देगा ये रुके हुए पानी पे, स्टेगनेंट वाटर पे। तो इसलिए अपने घर में रुका हुआ पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे कि पौधों में पानी डालें या कहीं टायर पड़े हों या पानी की टंकियाँ होती हैं वहाँ पर अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आप पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो इसको जगह नहीं मिलेगी अंडे डालने के लिए और वो साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, डेंगू का मच्छर एडिस एजिप्टी ये फ्लेवी वायरस को ट्रांसफर करता है। फ्लेवी वायरस के 4 टाइप होते हैं, 4 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अभी डेंगू हुआ एक स्ट्रेन से, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी इम्यूनिटी मिलेगी आपको। बाकी के 3 जो टाइप हैं उनसे भी आपको डेंगू हो सकता है। मान लीजिए किसी इंसान को 4 बार डेंगू हो गया तो फिर वो चारों के चारों टाइप से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी उसको, फिर उसको डेंगू नहीं होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि इनमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कुछ इसमें लक्षण आपको दिखाई देंगे जो और वायरस के जैसे होंगे, जैसे कि बॉडी में पेन होना, फीवर आना, और वायरस में भी होगा। लेकिन इसमें जो एक ऐसा सिम्टम्स है जो आपको डेंगू की तरफ इशारा करता है वो है रेट्रो ऑर्बिटल पेन। रेट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे। ऑर्बिटल मतलब ये जो आपको दिख रही है ना आंख, ये जिस हिस्से में रहती है उसको कहते हैं ऑर्बिट। तो इसके जस्ट पीछे आपको पेन दिखाई देगा, पेन महसूस होगा और बहुत तेज होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा फीचर है जो और वायरस से अलग करता है डेंगू को। अगर ये आपको हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। आपकी बॉडी में रैशेज आ जाएंगे, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बॉडी पेन होगा और आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए इसको डेंगू को बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है। आपको उल्टियाँ बहुत लगेंगी, उल्टी करने का मन करेगा, पेट में दर्द होगा। ये सब डेंगू के लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है और तेज फीवर के साथ, फीवर बहुत तेज आएगा इसमें, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या क्या टेस्ट कराएगा। आपको आज बुखार आया और आज ही आप अपने डॉक्टर के पास चले गए तो वो एक टेस्ट कराएगा जिसे बोलते हैं NS1 एंटीजन। ये NS1 एंटीजन जो होता है ये फर्स्ट डे ऑफ फीवर, मतलब पहले दिन जब बुखार चढ़ेगा तभी पॉजिटिव मिल जाता है, तो इसका टेस्ट करा सकता है वो। IgM और IgG एंटीबॉडीज का टेस्ट करा सकता है। एंटीबॉडीज मतलब जो हमारे अंदर वायरस गया है उसको मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, IgM और IgG। अगर मान लीजिए आपका फीवर आते हुए 3-4 दिन हो चुके हैं तो उसके बाद जो सबसे पहले आएगा आपकी बॉडी में वो IgM एंटीबॉडीज आएंगी, फिर IgG एंटीबॉडीज आएंगी। मान लीजिए आपका सिर्फ NS1 एंटीजन पॉजिटिव आया है टेस्ट में, इसका मतलब ये है कि आपको अभी जस्ट हुआ है फीवर, आपको अभी डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए आपका IgM पॉजिटिव आया है और IgG पॉजिटिव आया है, इसका मतलब यह है कि थोड़ा टाइम हो चुका है डेंगू हुए। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में सिर्फ IgG पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये पास्ट इन्फेक्शन है, अभी भी एंटीबॉडीज हैं, पीछे गुजर गया है इन्फेक्शन। तो ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो NS1 एंटीजन और IgG और IgM एंटीबॉडीज का, ये हो गया।
और भी वो टेस्ट करा सकता है, जैसे कि सीबीसी वो कराएगा। सीबीसी में हम क्या देख सकते हैं, प्लेटलेट इसमें डेंगू में कम हो जाती है। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट हमारे खून में पाई जाने वाली एक सेल है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कट लगा मेरे, लेकिन कट लगने के बाद खून जब स्टार्ट होगा तो थोड़ी देर बाद वो रुक भी जाएगा। वो खून क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट आके उस जगह को सील कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा खून आना बंद हो जाता है। अब मान लीजिए हमारे ब्लड में उसी चीज की कमी हो जाए, प्लेटलेट की कमी हो जाए, तो कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होगी तो वो होती ही रहेगी। दूसरा सीबीसी में वो क्या देखेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट होता है उसमें देखेगा वो कि हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है क्या नहीं। हेमाटोक्रिट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी मिलाया। अब मैं सिर्फ उसका पानी निकालूं, आधा गिलास निकाल दूं, तो वो पानी जो शुगर से चीनी से भरा हुआ वो और गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। जब डेंगू का वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें खून बह रहा है उनको लीकी बना देता है, लीकेज कर देता है उनमें। अब लीकेज कर देगा तो क्या होगा, जो हमारा खून है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स। प्लाज्मा में मान लीजिए पानी ही पानी होता है, 90-95% सिर्फ पानी होता है, और दूसरी जगह सेल है। अब अगर हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, हमारी खून की जो नसें हैं वो लीकी हो जाएंगी तो उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो सिर्फ सेल्स बचेंगे, तो सेल्स और गाढ़े होने शुरू हो जाएंगे, उसी को बोलेंगे हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अगर 20% से ज्यादा बढ़ रहा है तो ये एक डेंजर साइन माना जाता है। इसको भी चेक करते रहना है और प्लेटलेट को भी चेक करते रहना है। अगर कोई मुझसे पूछे कि डेंगू में सबसे ज्यादा 2 चीजें कौन सी देखनी होती हैं सीबीसी में, तो प्लेटलेट और हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट को आपको 20% से ज्यादा नहीं होने देना, और प्लेटलेट तो आपको चेक करना ही है, क्योंकि अगर वो ज्यादा कम होंगी तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो बहुत डेंजर है। ठीक है, तीसरा वो सीबीसी में देख सकता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे खून में जैसे प्लेटलेट्स होते हैं ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करते हैं, वो भी कम हो सकते हैं। पीनिया मतलब कम, ल्यूकोपीनिया यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कम। न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, न्यूट्रोफिल्स कम हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल भी जैसे प्लेटलेट्स होते हैं ऐसे न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, तो ये भी कम हो सकते हैं। अब आ जाइए, वो एलएफटी करा सकता है आपका डॉक्टर। एलएफटी क्या होता है, एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब आपका लीवर का फंक्शन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो लीवर को चेक करने के लिए वो आपका एलएफटी करा सकता है। एलएफटी में वो क्या देखेगा, एसजीओटी और एसजीपीटी देखेगा। वो ये क्या है, ये लीवर के अंदर, लीवर के सेल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। अब जब डेंगू का वायरस आएगा तो वो लीवर को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा तो जो उसके अंदर एंजाइम्स हैं, लीवर के अंदर एंजाइम्स हैं, वो बाहर आएंगे और ब्लड में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर एसजीओटी और एसजीपीटी की वैल्यू 1000 से ऊपर हो गई है तो मान के चलिए ये खराब साइन है, लंका लग चुकी है। ठीक है, वो अल्बुमिन चेक कर सकता है और पीटीआईएनआर चेक कर सकता है। अल्बुमिन क्या है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो लीवर बनाता है। अगर मान लीजिए अल्बुमिन आपकी बॉडी में ठीक है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि लीवर अपना काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, और क्या टेस्ट करा सकता है आपका डॉक्टर, आपका डॉक्टर केएफटी करा सकता है। केएफटी में वो क्या देख सकता है, केएफटी में देख सकता है कि कहीं अल्बुमिन आ तो नहीं रहे पेशाब के जरिए। अगर पेशाब के जरिए अल्बुमिन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि किडनी उस अल्बुमिन को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रही, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इसलिए अल्बुमिन बाहर आ रहा है। दोस्तों, आपका डॉक्टर केएफटी में, किडनी फंक्शन टेस्ट में, यूरिया और क्रिएटिनिन की वैल्यू देख सकता है। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी ठीक काम नहीं कर रही है। पहले यूरिया की वैल्यू बढ़ेगी, फिर क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब आपका जो डेंगू का वायरस है वो आपकी किडनी को भी इन्फेक्ट कर रहा है, आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डेंगू की स्टेजेस के बारे में। पहली स्टेज आती है जब आपको बुखार चढ़ना शुरू होता है, इस स्टेज को बोलते हैं फिब्राइल फेज। ये 3 से 4 दिन तक रहता है। अब क्या होता है, जब ये बुखार उतर जाता है तो पेशेंट को लगता है अब तो बुखार उतर गया मेरा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहीं के आगे, इसी के आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। चौथे या 5 दिन से आपका क्रिटिकल फेज शुरू होता है।
इसी में ही आपकी प्लेटलेट डाउन जाएंगे, इसी में ही आपकी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो लीकी होगा तो प्लाज्मा निकलेगा, हेमाटोक्रिट की वैल्यू बढ़ेगी। और प्लाज्मा निकल के कहाँ इकट्ठा होगा? मान लीजिए आपका ये लंग है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं प्लूरा, उसमें आ जाएगा तो आपको प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। ये आपका पेट है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं पेरिटोनियम, इसमें इकट्ठा हो गया तो आपको एसाइटिस हो जाएगा। अगर आपको लंग्स के आसपास जमा हो रहा है प्लूरल इफ्यूजन तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर आपको पेट के आसपास जमा हो रहा है एसाइटिस तो आपको पेट में दर्द होगा। तो ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है अगर आपका सांस फूल रहा है या पेट में दर्द हो रहा है। ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं। तो दोस्तों, पहले आपका फिब्राइल फेज आएगा, जब से आपको बुखार चढ़ना शुरू होगा, ये 3 से 4 दिन रहेगा। उसके बाद के 3-4 दिन आपके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका बुखार उतर गया है तो अब सब ठीक है, उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू होगी। अगर आप शुरुआत का 1 हफ्ता या 10 दिन निकाल देते हैं बुखार चढ़ने के बाद, तो समझ लीजिए फिर आपको बहुत हद तक है कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है, 10 से 14 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे डेंगू से। तो दोस्तों, अब आप बात कर लेते हैं कि इसके वार्निंग साइन क्या हैं, खतरनाक साइन क्या हैं इसके। अगर आपकी पॉटी काली आ रही है, आपको कहीं से खून आ रहा है मसूड़ों से या नाक से, अगर आपके पेट में दर्द है, अगर आपकी हेमाटोक्रिट 20% से ज़्यादा बढ़ गई है, ये सब क्रिटिकल साइन है, बहुत डेंजर साइन है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट डेंगू का ऐसा सच कुछ नहीं है कि ये गोली ट्रीटमेंट बनी है आपका, ये गोली आप दे सकते हो डेंगू के मरीज को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ और सिर्फ आती है जो ब्लड वेसल्स आपकी लीकेज हो गई हैं और पानी निकल रहा है उनमें से, प्लाज्मा निकल रहा है उनमें से, सिर्फ वही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है, रेस्ट करना है। जितना ज्यादा बुखार चढ़ेगा आपको उतना ही ज्यादा पानी पीते रहना है, रेस्ट करना है, और सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल ही टैबलेट लें, और कोई टैबलेट नहीं लेनी है आपको, क्योंकि और कोई टैबलेट लेंगे आप, पेन किलर लेंगे आप, तो वो अल्टीमेटली आपके प्लेटलेट को डैमेज करेगी, ऑलरेडी डैमेज है और ज़्यादा परेशानी पड़ेगी आपको। तो किसी भी टाइप का पेन किलर मत लीजिए। अगर आपको बुखार, बदन दर्द रह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है आपको। लिक्विड की जितनी भी चीज़ें हैं सब लीजिए, जैसे कि पानी, जूस। दोस्तों, एक मिथ है कि बकरी के दूध पीने से फायदा होता है, प्लेटलेट बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बकरी के दूध में भी फैट ही होता है, और फैट जाएगा लीवर की तरफ, आपका लीवर वैसे ही डैमेज चल रहा है डेंगू की वजह से, वो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो बकरी का दूध नहीं फायदा करेगा। लिक्विड जितना ज्यादा ले सकते हैं आप लिक्विड लीजिए, रेस्ट करिए। बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल का टैबलेट लीजिए, ये सब आपको करना है। दोस्तों, डेंगू का जो पेशेंट होता है 90% उसमें सिर्फ फीवर, बॉडी पेन ये सब आके रह जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी ब्लड वेसल्स लीक होनी शुरू हो गई है क्रिटिकल फेज में, तो अगर उसकी ब्लड वेसल्स लीकी हो गई है तो उस कंडीशन को बोलेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। और अगर वो ज्यादा चल गया तो वो और आगे की कंडीशन में पहुंच जाएगा, जिसे बोलेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये और भी ज्यादा डेंजरस है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो सके। थैंक यू वेरी मच।